Hello everyone, I am I.D. Sharma, English teacher। ऑनलाइन क्लासेस में हम इंग्लिश में आज टेंस की जानकारी से आरंभ करते हैं। और व्हाट इज टेंस, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, टेंस हिंदी में जिसको काल नाम समय का है, काल कहा जाता है। समय को समझने के लिए हम 3 भागों में समय को बांटते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में इसको वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, 3 नाम से हिंदी में, और इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट जिसको वर्तमान काल कहा जाता है, आमतौर पर हिंदी उच्चारण में इस हिंदी के वाक्य में हम है का उच्चारण होता है। भूतकाल का कोई वाक्य है, उसमें प्रधान थ अक्षर होता है, और भविष्य काल में ग अक्षर प्रधान होता है, जैसे गा, गेगी, था, थे, थी या ता, ते, थी, है अंत में। तो ये समझने के लिए जानकारी। टेंस को 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस को हम डिवाइड करते हैं आगे 4 भागों में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में साधारण वर्तमान काल कहेंगे, इसको जारी वर्तमान काल कहेंगे, इसको परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, और इसको पूर्ण व जारी वर्तमान काल का नाम देंगे। सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी लेनी होगी। साधारण वर्तमान काल इसका हिंदी नाम है। इसकी पहचान, इस टेंस के सभी वाक्यों में, हिंदी के जो भी वाक्य हैं इस टेंस के, उसके अंत में ता, ते, ती, है का उच्चारण होता है। ता है, ते है, ती है, ता हूं, इस तरह से हिंदी उच्चारण होता है। इसका जो नियम है बनाने का, वो 2 प्रकार से है। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस प्लस करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को स्थान दिया जाता है। ये सिंगुलर कर्ता का नियम है। दूसरा प्लूरल, अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके लिए सीधा आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। जैसे वह फुटबॉल खेलता है। ये एक हिंदी का वाक्य है, अंत में ता है। अभी ये ता है, ये पहचान है, तो हमने पहचाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, उसका कर्ता वह प्रोनाउन, ये सिंगुलर, ही, सी, इट सिंगुलर प्रोनाउन होता है। सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के नाते हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले कर्ता यहाँ प्रोनाउन ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें खेलना क्रिया है, खेलना, खेलता है का मतलब खेलना क्रिया, ही खेलना, प्ले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस, तो प्ले के साथ हमने एस प्लस किया, फिर ऑब्जेक्ट क्या खेलता है, फुटबॉल, तो फिर आगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने फुटबॉल रख दिया। इस प्रकार से ये हिंदी का वाक्य ट्रांसलेट होकर और इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया।
नियम वही है। ये सिंगुलर के लिए ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य का नियम है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस और ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं, अगर अफर्मेटिव साधारण वाक्य है तो। इसके बाद अगर कर्ता बहुवचन है तो उसका ये नियम फॉलो करना होगा। जैसे ही की जगह वे फुटबॉल खेलते हैं, अगर सब्जेक्ट दे हो तो दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं, अगर सब्जेक्ट को हमने प्लूरल में ले लिया तो दे प्ले फुटबॉल। इस नियम को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट बहुवचन है, दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले और ऑब्जेक्ट के स्थान पर फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। इसी प्रकार हम एक गीत गाते हैं तो वी सिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार राम और श्याम बाजार जाते हैं तो राम एंड श्याम गो टू द बाजार। इस प्रकार से आप इन नियम को फॉलो करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण यानी अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर के लिए नियम हेल्पिंग वर्ब डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आपको साइन ऑफ सॉरी सिंगुलर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना होगा। इस नियम को फॉलो करेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की तो सबसे पहले उसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे अफर्मेटिव में हमने लिखा था ही प्लेज फुटबॉल। इसी वाक्य को अगर नेगेटिव फॉर्म में लाएं तो फिर आपको कर्ता ही सिंगुलर वाला फॉलो करना पड़ेगा नियम। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से अफर्मेटिव से हम नेगेटिव बना सकते हैं। He does not play फुटबॉल, तो ये नेगेटिव हो गया आपका। इसी प्रकार अगर दे बहुवचन करता है तो दे के साथ दे के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुवचन करता वी और दे हो तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इस प्रकार अफर्मेटिव से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू और डज, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू, नॉट नेगेटिव के लिए लगाना होगा। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है तो आप हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले रखेंगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। इसका नियम उसी प्रकार से पहला सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डज कर्ता से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना होगा। और प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू कर्ता से पहले रखेंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना होगा। जैसे अफर्मेटिव में था ही प्लेज फुटबॉल। अगर इसको इंटरोगेटिव में तो कर्ता सिंगुलर है, इसको डज पहले लेंगे, फिर उसको बाद में सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर कर्ता, यानी सब्जेक्ट की जगह ही है। डज ही प्ले फुटबॉल और साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसी अफर्मेटिव सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव वाक्य इस प्रकार से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन। इसी प्रकार अगर बहुवचन है तो आप डू को पहले रखिए, डू दे प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? इसी प्रकार से आप बहुवचन का डू रख के एक वचन के लिए डज का प्रयोग करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को आप पहले रखें। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। व्हाट, वेयर, व्हाई, कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले रखेंगे, बाद में उसी टेंस में वाक्य को इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। वह फुटबॉल कहाँ खेलता है, कहाँ के लिए हम वर्ड वेयर का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर को पहले रखेंगे, वेयर। उसके बाद वह कर्ता सिंगुलर है तो डज को पहले रखेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म, वेयर डज ही प्ले फुटबॉल और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन एक WH से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से होता है, तो दोनों का अलग अलग है। अगर एक क्वेश्चन वर्ड से आरंभ करके, क्वेश्चन WH क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ करेंगे और वाक्य को उसी टेंस में इंटरोगेटिव फॉर्म में लाएंगे। जैसे कि ये वह फुटबॉल कब खेलता है तो वहन को पहले रख लीजिए, वहन डज ही प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल कैसे खेलता है तो हु को, हाउ को पहले रख लीजिए, मैंने पूछा है तो हाउ डज ही प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन वर्ड के साथ और वैसे हेल्पिंग वर्ब यस और नो वर्ड भी इंटरोगेशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पूरी जानकारी दी कि ये टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसका फॉर्मेशन बनाने का नियम क्या है। तो साधारण वर्तमान काल के लिए हम कर्ता के बाद कर्ता अनुसार एस या एस लगाकर या सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव में डू डज कर्ता के अनुसार हम सब्जेक्ट से पहले रख के साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले रखे और वाक्य को इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाकर हम इस टेंस की रचना करते हैं। इस प्रकार से आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूर्ण जानकारी आप तक हमने शेयर की।
कल अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू।